वॉल्यूम 1 के लास्ट लेक्चर में हम लोग स्टैटिक एचटीएमएल पेज को वर्डप्रेस में इंटीग्रेट किए थे। वॉल्यूम 2 के फर्स्ट लेक्चर में हम लोग कस्टम वेब पेज डिजाइन करेंगे। तो आप लोग वॉल्यूम 2 स्टार्ट करने से पहले वॉल्यूम 1 जरूर देखिए, तब आपको वॉल्यूम 2 अच्छे तरीके से समझ में आएगा। वर्डप्रेस में पेजेस क्या होते हैं हम लोग कई लेसन पहले सीख चुके हैं। अब हम लोग वर्डप्रेस में कस्टम पेज डिजाइन करेंगे। तो चलिए फिर कस्टम पेज डिजाइन करते हैं। हम लोग वर्डप्रेस में कस्टम पेज डिजाइन करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि वर्डप्रेस में पेज होता क्या है। तो जैसे यहाँ देख लीजिए अबाउट अस, फिर यहाँ पर आवर पॉलिसी, स्कूल इंफॉर्मेशन, आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब पेजेस हैं। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ पेज क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएट करने के लिए हम एडमिन में गए, वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड पे आ गए। यहाँ पे देखिए जहाँ पेजेस है जो अभी सिलेक्टेड है, उसके नीचे देखिए ड्रॉप डाउन में ऐड न्यू करके एक बटन है, तो इसको हम क्लिक करेंगे। तो जब हम ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम कुछ टाइटल देते हैं। तो अभी के लिए हम देते हैं अबाउट अस, और इसका डिस्क्रिप्शन दे देते हैं सिंपल, दिस इज अबाउट अस पेज, और साथ में कुछ हम लोग डमी कंटेक्स्ट दे देते हैं लॉरेम इप्सम, और इसको सिंपल हम लोग पब्लिश कर देते हैं। एक हम लोग दूसरा पेज भी क्रिएट करते हैं। तो देखिए जब हम दूसरा पेज क्रिएट करेंगे, जब भी कोई नया पेज क्रिएट करेंगे तो हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। मतलब ये कि अगर हमको दूसरा पेज क्रिएट करना है तो यहाँ पे जाकर के हम आवर पॉलिसी, जैसे अगर हम पेज क्रिएट करते हैं तो ये हम यहाँ जाकर के नहीं लिख देंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। और अब यहाँ पे जाकर के हम लोग लिखते हैं आवर पॉलिसी, और फिर कहते हैं डिस्क्रिप्शन में दिस इज आवर पॉलिसी पेज, और यहाँ पे कुछ डमी कंटेक्स्ट दे देते हैं और इसको पब्लिश कर देते हैं। तो हमारे पास दो पेज हो गया। अब ये दो पेज हो गया तो अब हम लोग इसको देखते हैं ये पेज दिखता कैसा है। देखिए हमारा इस तरह का ये डिजाइन दिख रहा है। अगर हम इससे पहले जो पेज क्रिएट किए थे अबाउट अस, उसका डिजाइन देखते हैं। अगर हम इसको व्यू करते हैं तो ये देखिए इसका डिजाइन, मतलब आवर पॉलिसी पेज का डिजाइन, अबाउट अस का डिजाइन, सबका डिजाइन सेम है। अगर हम यहाँ पे कुछ चाइल्ड पेज भी क्रिएट करते हैं, जैसे हम ऐड न्यू करते हैं और यहाँ पे हम इसका टाइटल दे देते हैं स्कूल इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे टेक्स्ट वही हम लोग रखते हैं डिस्क्रिप्शन में, दिस इज अबाउट स्कूल इंफॉर्मेशन पेज, और फिर यहाँ पे हम लोग डमी कंटेक्स्ट डाल देते हैं और इसके लिए हम पेरेंट दे देते हैं। देखिए अबाउट अस को हम यहाँ पे पेरेंट बना दिए और इसको हम पब्लिश कर देते हैं। वैसे ही हम लोग एक चाइल्ड पेज को आवर पॉलिसी के अंदर भी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम कर देते हैं ऑफलाइन पॉलिसी, टाइटल हुआ ऑफलाइन पॉलिसी, और इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग सिंपल देते हैं, दिस इज आवर ऑफलाइन पॉलिसी पेज, और फिर हम लोग कुछ डमी कंटेक्स्ट देते हैं। और इसको पेरेंट के अंदर जो पेज एट्रीब्यूट्स है, यहाँ पे पेरेंट के अंदर हम लोग फिर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं आवर पॉलिसी, और इसको सिंपल हम पब्लिश कर देते हैं। तो मतलब अभी हम लोग 4 पेज क्रिएट किए। अब अगर हम इसको भी व्यू पेज करते हैं तो यहाँ देखिए इसका भी डिजाइन सेम है, ये भी सेम दिख रहा है। अगर हम अबाउट अस पे जाते हैं ये भी सेम है, अगर हम आवर पॉलिसी पे गए तो ये भी सेम है। तो मतलब क्या हुआ कि वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट जो पेज टेम्पलेट है वो पेज डॉट पीएचपी होता है। मतलब टेम्पलेट का मतलब ये होता है कि जहां पे हम HTML प्लस PHP का कोड लिखते हैं। तो जब भी हम वर्डप्रेस में कोई पेज क्रिएट करते हैं, चाहे वो चाइल्ड पेज हो या पेरेंट पेज हो, तो बाय डिफॉल्ट वो जो वर्डप्रेस का फाइल स्ट्रक्चर है उसमें वो पेज डॉट पीएचपी टेम्पलेट फाइल को यूज करता है। अब देखिए
अब अगर हम चाहते हैं कि अपना जो, जैसे कि मान के चलिए ये तो हमने कुछ पहले का जो डिजाइन है वो, अगर हम अपने पेज के जितने भी पेजेस हैं, आवर पॉलिसी हैं, अबाउट अस हैं, या ऑफलाइन पॉलिसी हैं, अब स्कूल इंफॉर्मेशन है, इसके डिजाइन को अगर हम चेंज करना चाहते हैं, तो चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पर देखिए हमारा जो थीम फोल्डर के अंदर जो फाइल्स है, टेम्पलेट फाइल्स है, उसमें एक फाइल का नाम है page.php। तो अभी सिंपल वो क्या कर रहा है, जो हम पेज क्रिएट कर रहे हैं, जैसे यहाँ से हेडर एरिया, यहाँ से फुटर को इंक्लूड किया, और इसके बाद व्हाइल लूप को चला रहा है, फिर जो हम पेज क्रिएट किए हैं उसका टाइटल और कंटेंट को दिखा रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसका लेआउट, इसका डिजाइन हम कुछ चेंज कर दें, मतलब कि अभी जो डिजाइन है वो सही से नहीं दिख रहा है, मतलब कि पेज अगर हम पेज को कस्टमाइज करना चाहते हैं, तो वर्डप्रेस में उसके लिए जो टेम्पलेट फाइल है वो page.php है। मतलब अगर हमको पेज के लेआउट में या पेज के फंक्शन में अगर हमको चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम page.php फंक्शन में जाके एडिट करेंगे, सॉरी page.php फाइल में जाके हम एडिट करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको चेंज करते हैं, जैसे मान के चलिए अभी ये है, अभी हम सिंपल क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम कुछ दूसरा, हम चाहते हैं कि इसका डिजाइन दूसरा हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम जाते हैं और इसका डिजाइन, जैसे यहाँ पे देखिए page.html है, यहाँ पे ऑलरेडी डिजाइनिंग का कोड लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे HTML CSS इसका लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जस्ट कॉपी कर देते हैं। ये जो page.html है, इसमें देखिए ये हेडर सेक्शन है, तो अभी के लिए हम लोग हेडर सेक्शन को छोड़ देते हैं, मतलब जहां तक हेडर है, और जो इसका कंटेंट है डीप क्लास पेज बैनर से लेकर के और यहाँ तक, इसको हम कॉपी कर देते हैं, और जो हमारा पेज.php में व्हाइल जहाँ स्टार्ट हुआ है, यहाँ से लेकर के और हम यहाँ तक इसको पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पे HTML कोड स्टार्ट किया है, तो उससे पहले हमको PHP को क्लोज करना पड़ेगा, PHP टैग को क्लोज करना पड़ेगा, तो हमने क्लोज कर दिया। और फिर यहाँ देखिए हमको यहाँ पे PHP का ओपनिंग टैग देना होगा, और अब हम इसको सेव करते हैं और सिंपल ब्राउजर पे जा करके इसको रिफ्रेश करते हैं। हम लोग पेज को रिफ्रेश कर लिए हैं, और रिफ्रेश करने के बाद अभी आवर पॉलिसी का डिजाइन ये हो गया है। अगर हम स्कूल इंफॉर्मेशन पे जाते हैं, जो चाइल्ड पेज है, तो उसका भी डिजाइन सेम है। अगर हम अबाउट अस पे जाते हैं, तो उसका भी जो हम लोग अभी नया डिजाइन दिए हैं, मतलब नया जो HTML इंटीग्रेट किए हैं page.html, वो डिजाइन दिख रहा है। तो मतलब ये हुआ कि अगर हम वर्डप्रेस के किसी भी पेज में अगर हम कुछ अपडेट या मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो बेस टेम्पलेट फाइल होता है वो होता है page.php। यानी page.php में जो भी हम HTML CSS या PHP कोड लिखेंगे, वो उसके सारे पेज को इफेक्ट करेगा, मतलब उसके सारे पेज में वो चेंजेस हो जाएंगे। तो अब इसका देखिए, इसका जो डिजाइन page.html का डिजाइन भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो ये जो page.html है, यहाँ पे है, तो इसका डिजाइन ये page.html का डिजाइन है, यानी जो HTML पेज को हम लोग पेज में इंटीग्रेट किए हैं। तो ये देखिए, और अभी जो हम लोगों के वेबसाइट में है पेज का, वो ये है। तो यहाँ देखिए इमेज का पाथ नहीं मिल रहा है, ऐसे यही नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एक टेक्स्ट आ रहा है, दिस इज पेज नॉट पोस्ट। तो इसको हम लोग कोड से रिमूव कर देते हैं, ये कोड से आ रहा है, PHP कोड से। तो इसको मतलब ये PHP फाइल से आ रहा है, तो इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो चलिए फिर इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो रिमूव करने के लिए हम लोग page.php में चलते हैं, और यहाँ देखिए हम लोग अभी page.php में है, देखिए सिलेक्टेड है, और यहाँ पे ये h2 टैग के अंदर जो आ रहा है, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए पेज बैनर बिजी इमेज स्टाइल, यहाँ से आ रहा है बैकग्राउंड इमेज। तो बैकग्राउंड इमेज में जो अभी इमेज का पाथ है वो है images/vschool.jpg। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, और इसके बाद हम लोग वर्डप्रेस का फंक्शन लिखेंगे। तो फंक्शन लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग PHP मोड में जाते हैं। तो देखिए ये हम लोग PHP मोड में जाने के लिए PHP का स्टार्टिंग टैग, फिर PHP का क्लोजिंग टैग का यूज करते हैं, और इसके अंदर हम लोग
इको कराएंगे और फंक्शन का नाम हम सभी जानते हैं, गेट थीम फाइल URI, और इसके अंदर हम लोग सिंगल कोटेड स्ट्रिंग लेते हैं, फिर स्लैश, और जो हम लोग कॉपी किए हैं vschool.jpg उसको पेस्ट कर दिए। इसको हम लोग सेव करते हैं और सिंपल ब्राउजर पे जाके रिफ्रेश करते हैं। देखिए अभी हम लोगों का इमेज भी आ गया और वो टेक्स्ट भी हट गया। तो ये डिजाइन हम लोग कर दिए page.php में HTML को इंटीग्रेट करके। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग चाहते हैं कि कुछ कुछ पेज का डिजाइन सेपरेट हो। मतलब ये कि कुछ पेज का डिजाइन हम चाहते नहीं है कि page.php से ही कंट्रोल हो, एक ही टेम्पलेट फाइल है। जैसे मान के चलिए कॉन्टैक्टस पेज है, तो कभी कभी कॉन्टैक्टस पेज में लोग चाहते हैं कि उसका डिजाइन में नेम हो, ईमेल हो, फिर टेक्स्ट में सब्जेक्ट हो, या मैसेज भेजने का एक वो हो, टेक्स्ट एरिया हो, तो ये सब हो, मतलब कि उसका डिजाइन अलग। अगर हम चाहते हैं कि किसी भी पेज का डिजाइन अलग हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पे सिंपल हम लोग यहाँ जा करके हम लोग कोड फाइल में चलते हैं और यहाँ पे हम लोग एक पेज क्रिएट करते हैं, मान के चाहिए न्यू फाइल, और इसका नाम हम दे देते हैं पेज डैश कॉन्टैक्ट, यानी हम लोग .php हम लोग कॉन्टैक्ट पेज क्रिएट करने जा रहे हैं। इसको हम सेव कर दिए। सेव करने के बाद देखिए हम चाहते हैं कि हमारा कॉन्टैक्ट पेज ऐसा दिखे, मतलब जैसा ये HTML है। यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं। देखिए कॉन्टैक्ट पेज में देखिए यहाँ पे डिजाइन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि हम डिजाइन पे यहाँ पर हम लोग HTML CSS नहीं सीख रहे हैं। ये कोर्स बेसिकली वर्डप्रेस और PHP के लिए है। तो डिजाइन में कहीं कहीं पे आपको कुछ डिजाइन आपको अच्छा नहीं भी लग सकता है, तो ये जस्ट हम लोग लर्निंग पर्पज से इस डिजाइन को रखे हैं। तो यहाँ देखिए हम चाहते हैं कि कॉन्टैक्ट का पेज में, मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि जो page.php टेम्पलेट फाइल है, यानी कि जो सारे पेज को कंट्रोल कर रहा है, हम लोग चाहते हैं कि जहां हम लोगों का मन है कि हम इस पेज का डिजाइन कुछ अलग करे रखें, हम कुछ, तो इसका डिजाइन जो नॉर्मल जो टेम्पलेट फाइल है उससे हम अलग रखें, या बेस टेम्पलेट फाइल है उससे हम अलग रखें। तो हम कॉन्टैक्ट देखिए, और पेज का डिजाइन ये है, इसमें यहाँ पे आ रहा है ब्रेड क्रम्ब, और इसके बाद फिर इधर चाइल्ड पेज, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप वाला है, और यहाँ पे टेक्स्ट है। हम चाहते हैं कि हमारे पेज का डिजाइन ऐसा हो, मतलब जैसे कॉन्टैक्ट में फॉर्म होता है, नेम, ईमेल, मैसेज, सेंड ईमेल, ये होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर चुके हैं पेज डैश कॉन्टैक्ट डॉट php, और इसका जो HTML है उसको यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं। तो इसको हम लोग एक एडिटर में खोलते हैं। तो जैसा कि पिछले लेसन में भी हम लोग नोटपैड प्लस प्लस में खोले हैं, जहाँ से हमको कॉपी करना है, तो सोर्स को हम लोग नोटपैड प्लस प्लस में खोलते हैं। तो इसको हम लोग ओपन कर लिए। अब देखिए हेडर फुटर तो ऑलरेडी हम लोग ऐड कर चुके हैं। हम लोग क्या करते हैं, जहाँ से पेज बैनर आ रहा है वहां से ले करके डिव क्लास पेज बैनर से ले करके, और जहाँ से फुटर स्टार्ट हो रहा है इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे पेज डॉट php में हम लोग पेस्ट कर देते हैं, और इसके ऊपर हम लोग हेडर और फुटर को ऐड कर देते हैं। जो सबसे पहले चाहिए, हम लोगों को सबसे पहले हेडर चाहिए, तो इसके लिए फंक्शन होता है गेट हेडर। इस फंक्शन को हम लोग ऐड कर दिए, और बॉटम में हम लोग फुटर को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग, लेकिन इसको भी ऐड करने के लिए हम लोग वर्डप्रेस के फंक्शन का यूज करते हैं, गेट अंडरस्कोर फुटर। तो हम लोग PHP मोड में जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने हेडर और फुटर को इंक्लूड कर दिया, और इसको हम लोग सेव करते हैं। फिर हम लोग, ये टेम्पलेट फाइल हो गया। अब हम लोग एक पेज क्रिएट करते हैं एडमिन में। हम लोग चलते हैं एडमिन सेक्शन में, यहाँ पे एडमिन में आ गए, और यहाँ पे पेजेज ऑलरेडी सिलेक्ट है, इसमें हम लोग ऐड न्यू ऑप्शंस पे जाके क्लिक करते हैं। इस पे हम लोग क्लिक किए, और यहाँ पे हम लोग कॉन्टैक्ट पेज क्रिएट करते हैं।
तो इसका नाम सिंपल देते हैं कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर हम देते हैं दिस इज ऑल अबाउट कॉन्टैक्ट पेज, और फिर हम लोग टेक्स्ट देते हैं लॉरेम इप्सम का और इसको पब्लिश कर देते हैं। अब हम लोग व्यू पेज पे क्लिक करते हैं तो देखिए इसका डिजाइन, ये जो कॉन्टैक्ट अस पेज है इसका डिजाइन हमारा जो अदर पेज है यानी स्कूल इंफॉर्मेशन अबाउट अस है, इसको अगर अभी हम रिफ्रेश करते हैं तो देखिए अबाउट अस का इंफॉर्मेशन, अबाउट अस का जो डिजाइन है ये कुछ और है। अगर हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज का डिजाइन देखते हैं तो ये अलग है। अगर इसमें स्कूल इंफॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं इस पेज पे तो इसका डिजाइन अलग है। तो इसका अबाउट अस का, और देखिए और भी पेज है आवर पॉलिसी, तो आवर पॉलिसी, स्कूल इंफॉर्मेशन, अबाउट अस, इन तीनों का डिजाइन एक है और हमारा जो कॉन्टैक्टस पेज है इसका डिजाइन अलग है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम चाहते हैं कि हम अपना कस्टम पेज डिजाइन करें तो, या फिर हम अपना कोई नया पेज डिजाइन करें वर्डप्रेस में, तो वर्डप्रेस में नया पेज डिजाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल, क्योंकि पेज डॉट पीएचपी हमारा बेस टेम्पलेट फाइल होता है, हम लोग क्या करते हैं पेज डैश और जो भी पेज का नाम हो, जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट दिए हैं, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक दूसरा पेज क्रिएट करते हैं, जैसे मान के चलिए हम पेज क्रिएट करते हैं यहाँ पे कैरियर, ठीक है, और इस, सॉरी, ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं क्योंकि ये अपडेट कर देगा इसी को। तो यहाँ पे हम ऐड न्यू पेज पे क्लिक किए और यहाँ पे हम कैरियर क्रिएट करते हैं नया पेज और इसको जस्ट टेक्स्ट देते हैं दिस इज अबाउट कैरियर पेज, और इसके बाद हम कुछ लॉरेम इप्सम का टेक्स्ट देते हैं और इसको सिंपल पब्लिश कर देते हैं। तो जैसे ही हम पब्लिश करेंगे व्यू पेज पे जाते हैं तो ये देखिए अभी ये जो पेज टेम्पलेट यूज कर रहा है वो पेज डॉट पीएचपी, लेकिन हम इसको अलग करना चाहते हैं, मतलब इसका डिजाइन, कैरियर पेज का डिजाइन हम अलग करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थीम फोल्डर में आए और यहाँ पे हम एक नया फाइल क्रिएट करते हैं, न्यू फाइल, और इसका नाम हम देते हैं, देखिए हम कहे थे कि सबसे पहले हम लोग बेस जो पेज डॉट पीएचपी है, जैसा कि बेस टेम्पलेट फाइल जब हम क्रिएट करते हैं तो उसका हम लोग पेज लेते हैं, यानी पेज क्रिएट करना है तो पेज कर सकते हैं, और डैश, और जो भी हमको कस्टम पेज क्रिएट करना है या कस्टम पेज डिजाइन करना है तो उसका हम नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कैरियर दे देते हैं, तो पेज डैश कैरियर डॉट पीएचपी इसका नाम हम ये कर दिए, इसको हम सेव कर देते हैं। और देखिए इसका डिजाइन हम कैसा चाहते हैं, तो ऑलरेडी हम इसका HTML क्रिएट कर चुके हैं। यहाँ देखिए ये कैरियर है, तो इसको अगर हम ब्राउजर पे ओपन करते हैं तो ये दिखता कैसा है वो देखते हैं। देखिए ये सिंपल है, जॉब टाइटल और हम जॉब डिस्क्रिप्शन इसमें दिखाए हैं, और यहाँ पे देखिए बैनर में कैरियर है और जॉब ओपनिंग्स है। तो ये देखिए फिर हम एक बार आप रिपीट करना चाहते हैं कि आप डिजाइन पे ध्यान नहीं दीजिए, ये लर्निंग पर्पज से डिजाइन किया हुआ है। अगर आपको HTML CSS आता है तो आप इसको और अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। वैसे इस ट्यूटोरियल में, इस लेसन में जो भी HTML CSS का यूज होगा उस वो सारा HTML CSS हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए हम HTML CSS पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये कोर्स वर्डप्रेस और PHP के बारे में है। HTML CSS का ये कोर्स नहीं, हम जस्ट बेसिक कुछ HTML CSS कहीं कहीं पे यूज कर दे रहे हैं या उसको हम बता दे रहे हैं। तो फिर हम चलते हैं यहाँ पे, देखिए तो ये डिजाइन हम लोगों को इंटीग्रेट करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे पेज डॉट डैश कैरियर डॉट PHP क्रिएट कर लिए हैं और अब हम लोग इस पेज को कोड एडिटर में ओपन करते हैं। तो कोड एडिटर हम लोग नोटपैड प्लस प्लस का यूज करते हैं और यहाँ पे हेडर फुटर को हम लोग रहने देते हैं, जो यहाँ पे कंटेंट है यानी जहाँ से div स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे शिफ्ट की दबाइए और फिर जहाँ से फुटर स्टार्ट हो रहा है, यानी फुटर मतलब कि यहाँ तक जहाँ से फुटर टैग स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे जाकर के हम क्लिक कर देंगे। ये हमारा सिलेक्ट हो गया, इसको हम कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद हम पेज टेम्पलेट में पेस्ट कर दिए और सिंपल यहाँ पे हम क्या करते हैं,
हेडर और फूटर को हम कॉल कर देते हैं या इंक्लूड कर देते हैं। तो इसके लिए फंक्शन होता है गेट हेडर। गेट हेडर हेडर के लिए, और फिर नीचे में हम फूटर के लिए तो PHP मोड में चलते हैं हम लोग, और PHP मोड में जा करके और यहाँ पे हम फंक्शन कॉल करते हैं गेट फूटर। हम यहाँ पे गेट फूटर फंक्शन को कॉल कर दिए। इसको हम लोग सेव करते हैं और फिर ब्राउजर पे जो हमारा कैरियर पेज है, यानी ये, इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। देखिए, तो जो हम लोग यहाँ पे डिजाइन देख रहे हैं कैरियर पेज का, हमारा कंटेंट वही आ गया, फूटर भी वो आ गया। और देखिए, बैनर में यहाँ पे बैनर इमेज नहीं मिल रहा है, तो हम लोग बैनर इमेज ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पे फूटर आया नहीं, तो हम लोग देख लेते हैं कि फूटर क्यों नहीं आया। फूटर क्यों नहीं आया? अच्छा, ये कहाँ आ गया यार। Ctrl+S दबाते हैं। अब यहाँ देखिए, अब फिर से इसको हम रिफ्रेश करते हैं कैरियर पेज को। तो देखिए, हम लोगों का फूटर आ गया, इसका कंटेंट आ गया जो था, और यहाँ पे इमेज नहीं आ रहा है। तो इस इमेज के ये सिंपल हम लोग जा करके, जैसा कि वही प्रॉब्लम है जो बैनर में जो बिजी इमेज है, ये इमेजेस अभी वर्चुअल इसको थीम फोल्डर के अंदर है, और हम लोग को इसको क्या करना है, इसको पाथ नहीं मिल रहा है। तो थीम फोल्डर के अंदर जो पाथ देने का तरीका है इमेज का, वो ये है कि हम लोग पहले PHP मोड में जाते हैं, क्योंकि एक फंक्शन का यूज करेंगे, और फंक्शन को हम लोग इको कराते हैं। फंक्शन का नाम है गेट थीम फाइल URI, और ये फंक्शन है, इसके अंदर सिंगल कोटेड इन्वर्टेड कॉमा दिए, फिर स्लैश, और इसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं, इसको हम लोग सेव कर देते हैं, और फिर ब्राउजर पे इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। देखिए, हमारा इमेज आ गया। तो मतलब ये कि हम लोगों ने कस्टम पेज डिजाइन कर दिया है, यानी कि ये तो हम बताए हैं सिर्फ कैरियर और कॉन्टैक्ट। आप अगर पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं तो पेज डैश पोर्टफोलियो डॉट PHP कर दीजिए और उसमें अपना HTML डिजाइन को इंटीग्रेट कर दीजिए। ऐसे ही अगर कोई भी पेज है, जैसे आवर स्कूल, आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस पेज का हम चाहते हैं कि उसका हम डिजाइन अलग रखें, तो उसके लिए, या उसका हम कस्टम डिजाइन करें, तो उसके लिए सिंपल पेज डैश उस पेज का नाम डॉट PHP करके सेव कीजिए। तो एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि जो नाम का आपका यहाँ पे आप पेज क्रिएट कर रहे हैं, मतलब ये कि जैसे यहाँ पे पेज डैश कैरियर डॉट PHP है या पेज डैश कॉन्टैक्ट डॉट PHP है, तो पेज और डैश के बाद जो आ रहा है कॉन्टैक्ट कैरियर, जब हम यहाँ पे पेज क्रिएट करेंगे एडमिन से, तो वहां पे भी नाम सेम होना चाहिए। अगर ये नाम डिफरेंट होगा तो फिर आउटपुट में प्रॉब्लम करेगा, वो डिफरेंट आउटपुट आ जाएगा। फिर वो क्या ले लेगा, बाय डिफॉल्ट वो पेज डॉट PHP को टेम्पलेट फाइल ले लेगा, फिर पेज डॉट PHP में जो डिजाइन है वो दिखाना शुरू कर देगा। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि जिस पेज के लिए हम टेम्पलेट, कस्टम टेम्पलेट क्रिएट करने जा रहे हैं, तो उसका नाम हम वही दें, यानी पेज डैश के बाद जो भी नाम होगा वही नाम हम लोग जब पेज क्रिएट कर रहे हैं उस समय भी हम दें। अब एक दूसरा चीज हम बताना ये चाह रहे हैं कि ये तो हुआ कि अगर हम एक पर्टिकुलर कस्टम पेज डिजाइन करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हम एक डिजाइन है, जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे कैरियर के लिए जो डिजाइन क्रिएट किया है, यानी जो हमारा HTML कैरियर के लिए है, हम चाहते हैं कि इसी डिजाइन को 4 5 6 2 3, मतलब जिस जिस हम चाहते हैं कि 2 3 पेज में इस डिजाइन को यूज करें, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग इसको टेम्पलेट बना देते हैं और इसी को कहते हैं टेम्पलेट। तो इसके लिए हम लोग टेम्पलेट, देखिए अभी जो हम बनाए हैं पेज डैश कैरियर डॉट PHP, ये सब इंडिविजुअल पेज है, इंडिविजुअल पेज डिजाइन है। जैसे कॉन्टैक्ट के लिए पेज डैश कॉन्टैक्ट है, कैरियर के लिए पेज डैश कैरियर है। लेकिन जैसे बेस टेम्पलेट फाइल पेज डॉट PHP है, वैसे ही हम चाहते हैं कि हमारा पेज डैश कॉन्टैक्ट डॉट PHP है, ये हमारा टेम्पलेट फाइल हो जाए, यानी कि इसको हम 2 3 4 पेज में यूज कर सके। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल यहाँ पे जहाँ पे हम लोग पेज क्रिएट किए हैं, वहाँ पे हम लोग PHP फाइल के अंदर
क्या करते हैं, सिंपल कमेंट करते हैं। कमेंट के अंदर हम लोग जैसे, और इस कमेंट को क्लोज करते हैं ओपनिंग कमेंट टैग और क्लोजिंग कमेंट टैग के अंदर में हम लोग सिंपल यूज करते हैं एक प्रॉपर्टी टेम्पलेट नेम। और यहाँ पे हम टेम्पलेट नेम दे देते हैं कॉन्टैक्ट अस। इसको सिंपल सेव करते हैं। तो जो भी हम यहाँ पे टेम्पलेट नेम देंगे वो हमारा टेम्पलेट का जो कॉलम है उसमें दिखना शुरू हो जाएगा। मतलब ये, इसको अगर हम सेव कर देते हैं सिंपल, और अगर हम एडमिन सेक्शन में जाते हैं, यहाँ पे ऑल पेजेस में गए, यहाँ पे हम किसी पेज को एडिट करते हैं, जैसे अबाउट अस को करते हैं, तो यहाँ पर देखिए पेज एट्रीब्यूट्स के अंदर जहाँ पे टेम्पलेट लेबल है उसके अंदर जो ड्रॉप डाउन है उसमें देखिए हमारा कॉन्टैक्ट अस आ गया। हम अब यहाँ से चाहेंगे तो जो अबाउट अस का टेम्पलेट है, यानी वो पेज डॉट php न ले करके, अगर हम कॉन्टैक्ट अस सेलेक्ट कर देते हैं और इसको हम अपडेट कर देते हैं, तो देखिए जो हमारा अबाउट अस है उसका डिजाइन चेंज हो जाएगा। देखिए अबाउट अस है, यहाँ पे देख लीजिए ये अबाउट अस पेज है, लेकिन इसका डिजाइन क्या हो गया है, जो कॉन्टैक्ट अस पेज का डिजाइन है वो डिजाइनिंग हो गया है। वैसे ही ये तो एक एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे मान के चाहिए कोई भी दूसरा पेज है, जैसे यहाँ पे हम ब्लॉग ले लिए, तो हम ब्लॉग को ही एडिट करते हैं, और इसको अगर हम टेम्पलेट फाइल कॉन्टैक्ट अस सेलेक्ट करें, देखिए अभी ब्लॉग का क्या डिजाइन है वो देख लीजिए आप। अभी ये पेज डॉट php ले रहा है, देखिए अभी इसका ब्लॉग का डिजाइन ये है, लेकिन जैसे ही हम इसका टेम्पलेट चेंज करेंगे, अभी हमारा एक टेम्पलेट आज है कॉन्टैक्ट अस, और इसको हम अपडेट करते हैं, तो अब अगर हम इस पे क्लिक करेंगे ब्लॉग पे, तो देखिए इसका डिजाइन चेंज हो जाएगा। देखिए ये अभी कॉन्टैक्ट अस टेम्पलेट ले लिया है। तो ठीक इसी प्रकार हम जिस पेज में भी करना चाहें उसको हम कर सकते हैं। वैसे ही हम चाहें तो पेज डैश कैरियर डॉट php है, इसको भी हम टेम्पलेट फाइल बना सकते हैं। तो इसको टेम्पलेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सिंपल php के अंदर और ओपनिंग और क्लोजिंग कमेंट सेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपल टेम्पलेट नेम दे देते हैं, इसको क्लोज करते हैं, और इसके अंदर देखिए हम टेम्पलेट नेम दे देंगे जो भी हमको देना हो। जो भी हम यहाँ नाम देंगे, हम यहाँ नाम कुछ भी दे सकते हैं। वैसे हमेशा कोशिश कीजिए कि मीनिंगफुल नेम दें, या हम यहाँ पे कोशिश करते हैं मीनिंगफुल नेम देने का। आप भी मीनिंगफुल, लेकिन नाम कुछ भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे सिंपल टेम्पलेट नेम को हम यहाँ दे देते हैं कैरियर ही रहने देते हैं, क्योंकि ये कैरियर टाइप का है। इसको सेव करते हैं। अब जैसे ही हम एडमिन सेक्शन में जाएंगे और अगर हम इसको पेज को रिफ्रेश करें, तो देखिए यहाँ पे एक टेम्पलेट कैरियर भी ऐड हो जाएगा, जो कैरियर यहाँ पे ऐड हो गया है। तो यहाँ पे कैरियर ऐड हो गया है टेम्पलेट में। तो अगर हम चाहें तो इसको हम कैरियर भी का भी टेम्पलेट दे सकते हैं। देखिए अब आउटस पेज है, अभी तक ये कॉन्टैक्ट अस का टेम्पलेट ले रहा था, अभी ये कैरियर का टेम्पलेट रहेगा। इसको हम रिफ्रेश करें तो देखिए चेंज हो जाएगा। देखिए ये अभी कैरियर पेज का डिजाइन एरिया। तो इस तरह से हम लोग इसमें टेम्पलेट डिजाइन किए। हम लोग ये देखे कि कस्टम पेज डिजाइन कैसे करते हैं, कस्टम टेम्पलेट कैसे क्रिएट करते हैं। तो इस लेसन में हम लोग कस्टम पेज, कस्टम टेम्पलेट यहाँ तक सीखे कि कस्टम पेज, कस्टम टेम्पलेट कैसे क्रिएट करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग ब्रेड क्रम क्रिएट करेंगे, और साथ में हम लोग पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को देखेंगे। अगर आप वॉल्यूम 1 फॉर बिगिनर्स नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिए, फिर वॉल्यूम 2 आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो वॉल्यूम 1 जरूर देखिए। तो चलिए फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक्स फॉर नाउ।